क्या सच में इस बार भाजपा हारने वाली है? क्या सच में इस बार लोग मोदी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं? क्या सच में इस बार कांग्रेस को अपनी जीत दिखाई दे रही है? तो आइए इसी सब पर बात करते हैं। हेलो राम राम दोस्तों। इस बार 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया है और तीनों चरण में कांग्रेस बोल रही है कि ये हमारे पक्ष में वोट हुआ है, मोदी के खिलाफ वोट हुआ है। उनका कहना ये है कि क्योंकि इस बार तीनों चरण में वोट प्रतिशत घटा है और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि यदि वोट प्रतिशत घटा तो सरकार के विरोध में जाती है, पर भाजपा इसे सीधे उल्टा बोलती है। वो बोल रही है कि हमारे वोटर तो आ रहे हैं वोट देने, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार मोदी को जिताना है, पर कांग्रेस के वोटर हताश में वोट देने नहीं आ पा रहे हैं कि उनके दिल और दिमाग में बैठ चुका है कि आएगा तो मोदी ही, इसलिए वो वोट देने नहीं आ रहे हैं। पर ये भारत के लोकतंत्र के लिए खराब है वोट प्रतिशत गिरना। ये कांग्रेस के पक्ष में जाए या भाजपा के पक्ष में जाए, पर वोट प्रतिशत नहीं गिरना चाहिए था। एक चीज़ और है, इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है तो तीसरे लोग ये भी मान रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग वोट देने नहीं निकल पा रहे हैं, पर कहीं कहीं जमकर वोटिंग हो रही है। जैसे पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ 70-73% वोटिंग हुआ है और पश्चिम बंगाल में तो वोटिंग हुआ है, इससे भाजपा बहुत ज़्यादा खुश है कि उसको लग रहा है कि हमारे वोटर खुलकर वोट कर रहे हैं हमारे पक्ष में। और पश्चिम बंगाल में भाजपा तो आस लगाई है 25 से 30 सीट का, जो नामुमकिन तो नहीं दिख रहा है पर मुश्किल जरूर लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहाँ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और जैसा माहौल चल रहा है देश में, वैसे देखकर तो लग रहा है कि मामला एक तरफा नहीं है। कांग्रेस 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में कुछ उम्मीद जगी है, जो देख रही है कि हम भाजपा को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस बहुत सावधानी से इस चुनाव को लड़ रही है। सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि उत्तर भारत के लोग चीनी जैसे लगते हैं, दक्षिणी भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे लगते हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा ले लिया, क्योंकि कांग्रेस को नज़र आ रहा है कि ये चुनाव हमारे माहौल में नज़र आ रही है, इसलिए उन्होंने स्वयं पित्रोदा को इस्तीफा कबूल कर लिया है। उनका बचाव तक नहीं किया कि नहीं उन्होंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। इसलिए एकदम फूंक फूंक कर इस बार कांग्रेस कदम रख रही है और भाजपा के लिए ये चुनाव तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भाजपा जो बातें पहले खुलकर नहीं बोलती थी, इस चुनाव में भाजपा खुलकर बोल रही है। वो हिंदू पर हो, मुसलमान पर हो, किसी भी चीज़ पर हो। अमित शाह ने तो कहा कि 370 धारा तो राहुल की नानी भी नहीं हटा सकती। तो सोचिए इस बार कैसी रणनीति हो रही है। पर इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आशा दिख रही है। भाजपा सोच रही है कि हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ लेंगे, और कांग्रेस सोच रही है कि इस बार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा लोगों को समझ में आ चुका है। इस बार वो दोनों इसी चीज़ पर वोट डालेंगे। पर कांग्रेस ये गलती न करे। ये 2009 नहीं है, 2004 नहीं है कि जहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भारत 11वां स्थान से 5वां स्थान पर आ गया। पहले कांग्रेस के राज में मात्र 2 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो बढ़कर 12 हो गई हैं। लोग ये सब भी देखते हैं। पहले भारत में आतंकी हमला महीने 2 महीने पर हुआ करती थी, पर अब साफा बंद है। लोग ये भी चीज़ देखते हैं। लोग ये भी देखते हैं कि पहले हम रोया करते थे कि हम पर किसी ने हमला कर दिया। अब भारत रोता नहीं है, भारत जवाब देता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, री स्ट्राइक हो, भारत ने दुश्मन देश में घुस कर मारा है। और भारत
अब यहाँ तक आ गया है कि अपने दुश्मनों को विदेशी धरती पर चुन चुन कर मार रहा है। पाकिस्तान में, कनाडा में आए दिन सुनने को मिल रहा है किसी अज्ञात हमलावर ने इस आतंकी को मार दिया, इस संगठन को मार दिया। तो भारत ये सब भी देख रहा है और जानता है, ये सब चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। ये चुनाव जितने कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, उतना ही भाजपा के लिए भी आसान नहीं है। पर जितना मेहनत इस चुनाव में मोदी कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि भाजपा को कुछ डर सता रही है कि इस चुनाव में कुछ उलटफेर हो सकता है। इसलिए मोदी रोड पर रोड शो, रैली पर रैली कर रहे हैं। भाजपा के सारे बड़े नेता इस चुनाव में उतरे हैं और उतरना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। एक एक प्रत्याशी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रत्याशी पर जाकर बड़े बड़े नेता वहाँ वोट मांग रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। पर इस बार भी सत्ता का द्वार यूपी से होकर ही जाएगा, क्योंकि भाजपा इस बार आस लगाई है कि 80 में से कम 75 सीटें भाजपा इस बार जीते। और सबसे बड़ी आस भाजपा ये लगाई है कि इस बार दक्षिण भारत में भाजपा को कुछ सीटें बढ़ेगी। तेलंगाना, कर्नाटक और सबसे बड़ा केरल। भाजपा इस आस में बैठी है कि इस बार तो केरल में उसकी खाता खुलेगी ही खुलेगी। तो देखते हैं कि भाजपा दक्षिणी राज्यों में खाता खोल पाती है या नहीं। इस चुनाव में क्या होता है, ये बात तो हम 4 जून को ही लगा सकते हैं। जिस दिन गिनती होगी उस दिन बड़े बड़े नेता के हाथ पैर कांपेंगे। आइए देखते हैं।